ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण मास की इस पावन बेला में आप सभी माताओं और बहनों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए, यही हमारी मंगल कामना है। आज का यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की स्मृति से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं इस अवसर पर माता गौरी का पूजन करती है और अपने दाम्पत्य जीवन की सुख, शांति तथा परिवार के मंगल की कामना करती है। आइए इसी पवित्र अवसर पर माता पार्वती के तप, संकल्प और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में विराजमान थे। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वतों की सुंदरता फैली हुई थी और वातावरण भगवान दिव्य शिव की दिव्य उपस्थिति से शांत और पवित्र बना हुआ था। उसी समय माता पार्वती के मन में अपने पूर्व जीवन की स्मृतियों को जानने की इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता से पूछा कि हे प्रभु, आपको पति रूप में पाने के लिए मैंने कौन सा ऐसा पुण्य और तप किया था जिसके कारण आज मुझे आपका साथ प्राप्त हुआ। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा मेरा संबंध केवल वर्तमान जन्म का ही नहीं, मुझे पाने के लिए तुमने अपने पूर्व जीवन में अत्यंत कठिन साधना की थी। तुम्हारे मन में बचपन से ही यह निश्चय था कि तुम भगवान शिव को ही अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करोगी। तुम्हारे पिता हिमालय और माता मैना तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। वे चाहते थे कि तुम्हारा विवाह किसी योग्य और संपन्न राजकुमार से हो, लेकिन तुम्हारे मन में तो केवल शिव का ही ध्यान था। तुम्हारे लिए संसार का वैभव कोई अर्थ नहीं रखता था। तुम्हारा विश्वास था कि यदि जीवन में किसी को अपना पति चुनना है तो वह केवल महादेव ही होंगे। इसी संकल्प के साथ तुमने कठिन तपस्या आरंभ की। अनेक वर्षों तक तुमने साधना की। कभी भोजन का त्याग किया, कभी केवल अल्प आहार पर रही और कभी प्रकृति को कठोर वातावरण में रहकर भगवान शिव का ध्यान करती रही। गर्मी की तीव्र धूप हो या वर्षा की तेज धार, तुम्हारा ध्यान भगवान शिव से नहीं हटता था। ठंडी हवाएं और कठिन परिस्थितियों भी तुम्हारे संकल्प को डिगा नहीं सकी। तुम्हारी इस तपस्या को देखकर तुम्हारे माता पिता अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्हें अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता सताने लगी। वे चाहते थे कि तुम्हारा विवाह शीघ्र ही हो जाए और तुम सुखी जीवन बिताओ। इसी बीच एक दिन देवर्षि नारद तुम्हारे पिता हिमालय के पास पहुंचे। हिमालय ने उनसे अपनी पुत्री के विवाह के विषय में चर्चा की। नारद मुनि ने भगवान विष्णु का नाम विवाह के लिए उचित बताया। जब यह बात तुम्हें पता चली तब तुम्हारा मन बहुत व्यथित हुआ, क्योंकि तुम्हारे हृदय में तो पहले से ही भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। तुमने अपनी प्रिय सखी के सामने अपने मन की बात रखी। तुमने कहा कि मैंने मन से महादेव को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया है। यदि मेरा विवाह किसी और से कर दिया गया तो मेरे लिए यह अत्यंत दुखद होगा। तुम्हारी सखी ने तुम्हारे मन की बात समझी। उसने कहा कि यदि तुम्हारा संकल्प इतना दृढ़ है तो तुम्हें अपनी साधना को और मजबूत करना चाहिए। उसने तुम्हारा साथ देने का निर्णय लिया। दोनों सखियों घर से दूर एक निर्जन वन की ओर चली गई। रास्ता कठिन था, लेकिन तुम्हारे मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा थी, इसलिए कठिन यात्रा भी तुम्हें रोक नहीं सकी। वन में पहुंचने के बाद तुम्हें एक शांत स्थान दिखाई दिया। वहां एक जलधारा बह रही थी और पास ही एक प्राकृतिक गुफा थी। तुमने उसी स्थान को अपना साधना के लिए उपयुक्त माना। तुमने नदी की रेत से भगवान शिव का एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। उसके बाद पुष्प, पत्तियां और उपलब्ध प्राकृतिक सामग्री से शिव जी की पूजा आरंभ की। तुमने मन को एकाग्र करके महादेव का ध्यान किया और उनसे केवल एक ही वर मांगा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है और मेरी साधना को आपको स्वीकार है तो आप मुझे पति रूप में स्वीकार करें। तुम्हारी श्रद्धा और संकल्प से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हें दर्शन दिए। महादेव कहते हैं, हे देवी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया। तुमने जिस विश्वास के साथ मुझे अपना जीवन साथी माना है, मैं उसी विश्वास को स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव की यह बात सुनकर तुम्हारे मन में अपार आनंद भर गया। तुम्हारी साधना सफल हो चुकी थी। अगले दिन तुमने अपनी सखी के साथ विधि अनुसार पूजा पूर्ण की।
कई दिनों की कठिन साधना और जागरण के कारण शरीर थक चुका था। दोनों सखियां एक वृक्ष की छाया में विश्राम करने लगी। उधर तुम्हारे घर में सभी लोग चिंतित थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला था। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें खोजने के लिए लोगों को भेजा। खोजते खोजते वे उस वन तक पहुंचे जहां तुम अपनी सखी के साथ थी। तुम्हें सुरक्षित देखकर तुम्हारे माता पिता के मन को बहुत राहत मिली। तुम्हारे पिता ने प्रेम से पूछा कि पुत्री, तुम इतनी दूर इस वन में क्यों चली आई? तुम्हारी माता तुम्हारी चिंता में व्याकुल है। अब तब तुमने अपने पिता के सामने अपने मन का संकल्प स्पष्ट कर दिया। तुमने कहा कि पिताजी, मैंने भगवान शिव को ही अपने मन का पति माना है। मेरा इच्छा है कि मेरे विवाह उन्हीं के साथ हो। तुम्हारी दृढ़ता देखकर हिमालय ने तुम्हारे संकल्प को स्वीकार कर लिया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी पुत्री का विश्वास कितना गहरा है। समय आने पर तुम्हारा विवाह भगवान शिव के साथ संपन्न हुआ और इस प्रकार तुम्हारी कठिन साधना, अटूट श्रद्धा और दृढ़ संकल्प का फल प्राप्त हुआ। इसी कथा की स्मृति में तीज का पर्व श्रद्धा से मनाया जाता है। हरितालिका नाम के संबंध में भी एक मान्यता बताई जाती है कि माता पार्वती को उनकी सखी अपने साथ वन में ले गई थी और उनकी साधना में उनका सहयोग किया था। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका कहा जाता है। हरियाली तीज और हरतालिका की परंपराओं में माता गौरी की भक्ति, स्त्री के संकल्प और भगवान शिव के प्रति समर्पण की भावना प्रमुख है। यह कथा हमें केवल व्रत की विधि नहीं बताती बल्कि जीवन का एक सुंदर संदेश भी देती है। जब किसी उद्देश्य के प्रति विश्वास सच्चा हो और उसके साथ धैर्य, तप तथा सद्भाव जुड़ा हो तो कठिन रास्ते भी धीरे धीरे सरल होने लगते हैं। माता पार्वती की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में अपने निर्णयों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। साथ ही माता पिता के प्रति सम्मान और परिवार के साथ संवाद बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं माता पार्वती का श्रृंगार करती है, झूले झूलती है, मंगल गीत गाती है और भगवान शिव तथा माता गौरी से अपने परिवार के सुख की प्रार्थना करती है। जो महिलाएं व्रत रखती हैं वे अपनी सामर्थ्य और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत की परंपरा का पालन करें। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु श्रद्धा है। माता पार्वती को प्रेम से याद करना और भगवान शिव के नाम का स्मरण करना ही सबसे बड़ा भाव है। आइए आज हम सभी मिलकर माता पार्वती से प्रार्थना करें, हे माता गौरी, जिस प्रकार आपने अपने मन में महादेव के प्रति अटूट विश्वास रखा, उसी प्रकार हमें भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य और विश्वास प्रदान करें। हमारे परिवारों में प्रेम बना रहे, पति पत्नी के बीच आपसी सम्मान और समझ बढ़े, घर में सुख शांति और सद्भाव बना रहे। हे भोलेनाथ, अपनी कृपा से हमारे जीवन के सभी संकटों को दूर करें और हमें सत्य, धर्म तथा सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से सभी भक्तों के घर में मंगल हो, परिवार स्वस्थ और प्रसन्न रहे तथा जीवन में प्रेम और समृद्धि बने रहे। इसी पावन भावना के साथ आज की हरियाली तीज की कथा का यह सुंदर प्रसंग यहीं पूर्ण होता है। यदि आपको भगवान शिव, माता पार्वती और श्रावण मास से जुड़ी ऐसी पौराणिक कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में हम आपके लिए ऐसे ही भक्तिमय और ज्ञानवर्धक कथाएं लेकर आते रहेंगे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।